क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके अगर थोड़े बहुत कम भी आए हैं तो आप डिसहार्टन मत हो, अपने आप को सेटल करो, रीस्टार्ट करो, प्लान करो और बेटर करो, ठीक है ना, बिकॉज ये जर्नी है। और जिनके अच्छे आए हैं वो भी रीस्टार्ट करो, प्लान करो, जर्नी है, बिकॉज 10th तक का तो कुछ लेवल होता ही नहीं। एक्चुअल लेवल 11 से मतलब कंपटीशन से स्टार्ट होता है, तो आपको ढंग से करना है। मैं क्यों आया हूँ आज? मैं इसलिए आया हूँ कि आपने जो पूरे साल मेहनत करी है और जो मार्क्स आपने स्कोर करा है उसका यूटिलाइजेशन दो ही जगह होगा। या तो आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट्स मिलने पे होगा, कई जगह प्री बोर्ड पे ही देते हैं। दूसरा यूटिलाइजेशन क्या है कि जी प्रेप इंस्टीट्यूट से, जहां से मैं बात कर रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th के बेसिस पे जो बोर्ड का रिजल्ट है उसके बेसिस पे हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के लिए? हमारे क्लास 11th के कोर्सेज के लिए। क्या है सर, एक बार आप इसको एक्सप्लेन करोगे? हाँ, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जितने भी आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स आए हैं क्लास 10th के बोर्ड में, जितने भी आए, मान लो 80 आए हैं, सपोज कर लेते हैं कि एवरेज मार्क्स ले लेते हैं कि आपके क्लास 8th वाले में मार्क्स कितने आए हैं, 80% आए, तो आप 80% का 50% स्कॉलरशिप्स कर लो। 80% का 50% कितना हो गया? 40%। तो जो भी हमारी कोर्स फी होगी उसमें से आपको फ्लैट 40% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है जिसकी हमारी फीस एक साल की 20,000 रुपए, 20,000 है, तो 20,000 का 40% करोगे तो सीधा सीधा ये 8,000 आपका रिडक्ट हो जाएगा। तो आपके उस सब्जेक्ट की फीस बस बस ओनली ओनली 12,000 रह जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके 90 हैं तो 20,000 का 90 का हाफ 45, तो 9,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपको बस 11,000 करना है, सगन का अमाउंट डालो, पूरे साल पढ़ो और अच्छा पढ़ो। सर ये किन किन कोर्सेज पे है, तो मैं आपको बता देता हूं जो जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास जो एक कोर्सेज अवेलेबल है मैथमेटिक्स सीबीएसई जेई दोनों के लिए, इनके अगर डिटेल्स देखना है तो आप लोग एक्सप्लोरर वीडियो देख सकते हो जो कि यूट्यूब पे डली होगी। कोर्स कंटेंट में कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे सीबीएसई के साथ जेई को बैलेंस करेंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे सीबीएसई के साथ नीट को बैलेंस करेंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद सर कैसा मोड है, किस टाइप से होगा, तो ऑफलाइन मोड में ना बहुत कम बच्चों में, ओनली स्ट्रेंथ ऑफ 15 के बाद क्या होता है, हम लोग दूसरा बैच स्टार्ट कर लेते हैं, तीसरा बैच स्टार्ट कर लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है इंस्टीट्यूट के लिए एज ए इंस्टीट्यूट रन करना, क्योंकि आप जिनको जानते हो उनकी स्ट्रेंथ देखते हो, अगर अच्छे हैं तो वो काफ़ी हाइयर साइड में चली जाती है, और उसमें हो सकता है कि आपकी पोटेंशियल्स को पूरा का पूरा यूटिलाइज ना किया जा सके। तो हम लोग एक ऑफलाइन कोर्स बहुत ही मिनिमम स्ट्रेंथ पे मतलब चलाने की कोशिश करते हैं। ऑफलाइन 15 बच्चों का स्ट्रेंथ होता है। हाइब्रिड मोड, या अगर आप ऑनलाइन भी ऑप्ट करते हो तो ऑनलाइन में भी ना 2 वे ऑडियो सिस्टम पे काम होता है, कि ऐसा नहीं कि आप चैट चैट पे लिख रहे हो। तो हमारी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि आप आसानी से, चाहे वो मीट के थ्रू हो, चाहे वो हमारा होगा तो एप्लीकेशन बेस्ड ही, चाहे जूम के थ्रू हो, आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। सर ये इसका क्या कोई मतलब होएगा कहाँ पे? तो जो हमारा ऑफलाइन कोर्सेज है, ये एड्रेस दे रखा गया है, सेक्टर 24 रोहिणी में है। और ऑनलाइन के लिए तो आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, इसी टाइप के डिजिटल बोर्ड और इसी सिस्टम पे हम लोग क्लास चलाएंगे। सर ये कब तक वैलिड है, ये कब तक है? तो ये जो वैलिड है ये हमारा 25 अप्रैल तक है। 25 अप्रैल के बाद हम लोग 11th की बैचेस को क्लोज कर देते हैं। फिर उसमें हम लोग एडमिशन्स अलाउ नहीं करते, एंट्री नहीं लेते, बिकॉज वो इसके बाद पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि बहुत पढ़ाना होता है और एक्चुअल में उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। बिकॉज 11th जैसे ही जाओगे तो एक स्टिफ इंक्लिनेशन है। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने वीडियोज भी बना के डाली है ब्रिज के लिए, जो 11th के साथ जेई करना चाहते हैं उनके लिए देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे करना है। तो इसका लास्ट डेट जो है वो हमारा 25 अप्रैल को है। बाकी इन कोर्सेज के डिटेल्स के लिए आप चैनल्स पे जाके बाकी वीडियोज भी देख सकते हो, मैं पिन कर भी दूंगा इसके लिंक इसमें। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है, इस पे आप कर सकते हो। सर ज्वाइन करने के लिए क्या क्या कोई ट्रायल मिलेगा क्या? हाँ, ट्रायल है ना। पहले आपको फीस पे नहीं करनी है, पहले आपको 2 दिन अच्छे तरीके से आकर के ट्रायल लेना है, ठीक है ना। अगर आप 2 दिन अच्छे तरीके से ट्रायल ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के टीचर के साथ आपकी कॉम्पेटिबिलिटी बैठती है। अगर किसी, मान लो किसी जिस भी सब्जेक्ट के साथ बैठती है, बस आप उसी को ज्वाइन करो, मतलब एडिशनल नहीं कि आप तीसरा भी ज्वाइन करो, चौथा भी ज्वाइन करो,
एक ही के साथ दूसरा भी ज्वाइन करो, ये नहीं है। जिसके साथ कॉम्पिटेबिलिटी बैठती है, जो भी सब्जेक्ट दे रखा गया उसके साथ आप ज्वाइन करो और आप कर सकते हो। और उसके बाद ट्रायल के बाद ही आपको मतलब यू हैव टू मेक द पेमेंट इफ यू मतलब आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप मतलब आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो रही है, जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट थी पढ़ाई की वो फुलफिल हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी और क्वेरी चाहिए, कुछ और भी डिटेल्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे दे सकते हो। आप साइट पर भी जाकर के, वेबसाइट पे भी जाकर के आप इसको कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।